नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेरिएशन इन सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं, जिन जिन कारणों से आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इम्प्योरिटी को आज हम लेंगे कि इम्प्योरिटी अगर ऐड कर दी जाए लिक्विड के अंदर तो क्या चेंज आता है सरफेस टेंशन में। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देखेंगे, सरफेस टेंशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो इससे पहले अगर हम सरफेस टेंशन को समझें तो वो क्या होती है, इसको हम समझ भी चुके हैं पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके अंदर। तो सरफेस टेंशन होती क्या है, मान लीजिए एक कंटेनर है और उसके अंदर इस तरह से लिक्विड आपने लिया है, मान लीजिए वाटर लिया है या कोई भी लिक्विड लिया है। जो इसका सरफेस होता है, यानी कि जो सबसे टॉप सरफेस होता है, इसके अंदर जो तनाव बनता है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसके कारण से एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करने लग जाता है। तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो सरफेस टेंशन है, इसकी सतह के ऊपर अगर हम इसके अंदर इंप्योरिटीज को डाल दें, जो पहला हमारा पॉइंट है कि हम इसके अंदर इंप्योरिटी को ऐड कर दें। अब जो इंप्योरिटी है वो भी हमने दो तरह की इसके अंदर बात की है, एक तो हाई सोल्यूबल है, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर सोल्यूबल है। तो अगर आप हाई सोल्यूबल जो इंप्योरिटी है इसके अंदर डाल दें, जो कि होती है हमारी NaCl, यानी कि अगर आप साल्ट को लिक्विड के अंदर डाल दें, इसके अंदर डाल दें, तो क्या होगा। जब आप मान लीजिए आपने यहाँ पर जो लिक्विड लिया है ये वाटर लिया है, अब इस वाटर के अंदर आप NaCl को डाल देते हैं। तो NaCl क्या है आपका, ये दो आयंस के अंदर टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसके अंदर टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ वाटर था आपका, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स थे सारे H2O के। अब देखिए ये जो इनके बीच की बॉन्डिंग थी, आपस में जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच की बॉन्डिंग थी, तो ये थोड़ी कमजोर होती है एज कंपैरिजन टू, जैसे कि मान लीजिए Na पॉजिटिव ये आयन बना और जो Cl नेगेटिव आयन बना। अब ये इनके बीच में आ गए हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल है H2O के बीच में आ गए हैं, यानी कि इनके बीच में ये इस तरह से इन्होंने जगह ले ली है। अब ये Na पॉजिटिव इसी तरह से जो Cl है इसके साथ ही अटैच हो गए हैं। अब इसके साथ जो बॉन्डिंग बनेगी, यानी कि बीच बीच में जो है हमारे ये आ गए हैं इस तरह से, Na और Cl के मॉलिक्यूल आ गए हैं H2O के, इस तरह से चारों तरफ हैं ये। अब ये जो बॉन्डिंग होगी इसकी, ये इस बॉन्डिंग को मजबूत बनाएंगे। अब अगर ये बॉन्डिंग मजबूत बनेगी, इसका मतलब क्या है, बॉन्डिंग मजबूत बनने का मतलब है कि सरफेस टेंशन जो है हमारी इंक्रीज होगी। तो अगर आप हाईली सोल्यूबल इंप्योरिटी को मिलाते हैं तो जो सरफेस टेंशन है हमारी वो इंक्रीज होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप इंप्योरिटी को, ऐसी इंप्योरिटी को मिलाते हैं जो कम सोल्यूबल है, तो वो इस तरह की जो इंप्योरिटी होती है, जैसे कि फिनोल को अगर आप इसके अंदर ऐड करें, फिनोल को, तो इस तरह की अगर इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो जब ये वाटर के अंदर आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसके कारण से जो सरफेस टेंशन है डिक्रीज होती है, क्योंकि हाईली सोल्यूबल के कारण जो है अच्छी बॉन्डिंग बनती है। लेकिन अगर इस तरह की आप जो है कम लिमिटेड क्वांटिटी वाली अगर इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो ये बॉन्डिंग जो है और कमजोर हो जाती है, जिससे कि सरफेस टेंशन जो है हमारी वो डिक्रीज हो जाती है, ये डिक्रीज होगी हमारी इस केस के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि हाई सोल्यूबल को अगर आप मिलाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया NaCl का, तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर आप स्प्रेंगली सोल्यूबल को मिलाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया फिनोल का, तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड है, अब हमें ये पता है कि इसके अंदर जो लिक्विड है ये काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के इसके अंदर। अब जैसे ही आप इसको टेम्परेचर देते हैं, यानी कि आप इसको हीट करते हैं, आपने हीट किया इसको, इसका टेम्परेचर राइज हो गया। अब हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या आ जाती है, एक तरह की एनर्जी आ जाती है। कौन सी एनर्जी आ जाती है, थर्मल एनर्जी आ जाती है, जिससे वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से अलग जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए पहले ये एक दूसरे के पास थे, लेकिन आपने इनको एनर्जी दी, दोनों मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गई, तो इनके पास ज्यादा एनर्जी हो गई और एक दूसरे को एकदम से ये जो है दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनके पास इनफ एनर्जी आ चुकी है, रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे इधर उधर। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होती है। इस तरह के केस के अंदर क्या होगा, अगर आप जो है टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। क्यों, इनके अंदर इस तरह की एनर्जी आ जाती है और रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनकी कोहेसिव पावर आप कहें एक तरह से वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब
आप टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, मान लीजिए आप 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाते हैं वाटर के केस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है जो हमारा वाटर है। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसके ऊपर जाकर अगर हम सरफेस टेंशन देखें, इस टेम्परेचर के ऊपर जाकर वो जीरो हो जाती है सरफेस टेंशन जो है। जैसे कि हमने बात की, आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं, जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज होती चली जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट पर आकर ये हो जाएगी जीरो। इससे ऊपर आप बढ़ाएंगे तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लेटेंट हीट मिलती है उसको और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हमें पता है। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर आप जब ये वेपर बनते हैं लिक्विड से तो उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते, जितना भी प्रेशर आप अप्लाई कर लें वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो वहां पे तो जाकर ये खत्म ही हो जाती है, यानी कि वैनिश आप कहें कि एक तरह से उसके अंदर रहती ही नहीं, तो वो भी आप कह सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होती चली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात एक और है कि ये होती क्यों है, क्योंकि जो कोहेसिव पावर है इन सब के बीच की वो जो है एक तरह से कमजोर पड़ने लग जाती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है गर्म होकर जो है उनकी डेंसिटी कम होने लग जाती है, ऊपर उठने लग जाते हैं और फिर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, एक तरह से लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करने लग जाते हैं। और हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है बहुत ही ज्यादा वीक होती है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है क्यों डिक्रीज होती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। अलग अलग लिक्विड की अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरह की ये सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है। तो ये थे हमारे जो वेरिएशन इन सरफेस टेंशन थी, एक तो इम्प्योरिटी के कारण हमने पढ़ा और एक टेम्परेचर के कारण हमने पढ़ा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।